जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सही होंगे, सुरक्षित होंगे, सेहतमंद होंगे। साथियों, सेहत से ध्यान आया कोरोना काल के बारे में। आज मैं कोरोना के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, उस भयानक समय के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, इसीलिए बात कर रहा हूं साथियों कि हमें जीवन देने वाली, पूरे भारतवर्ष को जीवन देने वाली, जीवनदायिनी वैक्सीन जो भारत के नायक और नायिकाओं ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने दम पर इंडिजीनियस वैक्सीन जो तैयार की थी, उसकी सफलता की कहानी को विवेक रंजन अग्निहोत्री पूरी दुनिया के सामने, भारतवर्ष के सामने लेकर आ गए हैं। हम हर बार अधिकतर भारत की छुपी हुई कमियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उसकी उपलब्धियों के बारे में, उस सफलता की कहानी के बारे में, जिसमें असंख्य नायक और नायिकाओं का हाथ है और जो हमें जीवन दे रहे हैं, हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, उनके बारे में बात करना भूल जाते हैं। और ये वैक्सीन जो बनी है, ये उसी सफलता का एक हिस्सा है, उसी सफलता की कहानी का एक हिस्सा है और इसको उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। और विवेक रंजन अग्निहोत्री उन चंद निर्देशकों में से एक हैं जो सच कहने की हिम्मत रखते हैं और जस का तस कहने की हिम्मत रखते हैं। ये हिम्मत और ये ज़रूरत हमने उनकी कश्मीर फाइल में देखी है, हम सब जानते हैं। और अब वैक्सीन वॉर के रूप में वो हमारे उन नायक और नायिकाओं को सामने लेके आ रहे हैं, उन वैज्ञानिकों को सामने लेके आ रहे हैं जिनकी वजह से पूरे भारतवर्ष को, अपितु भारतवर्ष को ही और देशों को भी वैक्सीन के रूप में जीवन दान मिला। साथियों, जीवन दान मिला। मैंने उसका जब ट्रेलर देखा साथियों, इतना हृदय स्पर्शी और इतना हृदय मार्मिक है वो, और आपको दिल को छू जाएगा वो ट्रेलर। उसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की चिंता, उनके सामने आने वाली समस्याएं, घरेलू समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, और भी जो समस्या उस समय रही होंगी, उस समस्या को और उस पूरे परिदृश्य को, उस पूरे परिवेश को हमारे सामने रखने की कोशिश की है। जिस समय सब जगह चारों तरफ मौत का तांडव चल रहा हो, कोरोना के समय पर जब हम टीवी खोलते थे तो चारों तरफ सिर्फ एक ही बात सुनते थे, आज इतने लोग यहाँ पर ख़त्म हो गए, आज इतने लोग यहाँ पे ख़त्म हो गए। साथियों, दिमाग सुन के सुन्न हो गया था, बाहर निकल नहीं सकते थे, घर पे बैठ के टीवी ऑन करते थे, दिन रात यही न्यूज़। सोचिए फ्रेंड्स, उन नायक और नायिकाओं के बारे में, उन लोगों के बारे में जो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, जो कोरोना के जो वर्कर्स थे उस पर जो काम कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा। साथियों, हम तो घर पे थे। मैं सैल्यूट करता हूं उन देश के नायक और नायिकाओं को जिन्होंने हिम्मत के साथ लड़ते हुए अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को सामने रखा और बिना डगमगाए लक्ष्य को प्राप्त किया और पूरे भारतवर्ष को और पूरी दुनिया को जीवनदायिनी औषधि, जीवनदायिनी वैक्सीन प्रदान करी। मेरा हृदय से नमस्कार है, आभार है उन सभी नायक और नायिकाओं को। और विवेक रंजन अग्निहोत्री सर, आपको सैल्यूट है उस सफलता की कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए। साथियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर इस वैक्सीन वॉर के ट्रेलर को जरूर देखें। साथियों, इस बार इस मूवी में पाटेकर जैसे मंजे हुए कलाकार, पल्लवी जोशी जैसे मंजे हुए कलाकार, अनुपम खेर जैसे मंजे हुए कलाकार और भी अनेक मंजे हुए कलाकारों का से रची बसी हुई ये है मूवी। और उसका सब्जेक्ट इतना बोल्ड है, उस सफलता की कहानी को यहाँ पर गढ़ा हुआ है। साथियों, अंत में जब ट्रेलर का अंत होता है तो उस समय अनुपम खेर नाना पाटेकर से पूछते हैं, क्या हम वैक्सीन बना पाएंगे? नाना पाटेकर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम वैक्सीन बनाएंगे और सबसे पहले बनाएंगे, सबसे अच्छी बनाएंगे
और ये भारत की अपनी इंडिजीनियस वैक्सीन होगी, अपनी इंडिजीनियस वैक्सीन होगी। और साथियों, आपको जान के ये हैरानी होगी, जो कोरोना वैक्सीन जो बनी थी, जो लैब में तैयार की गई थी, उसमें काम करने वाली अधिकांश जो कर्मचारी थे वो महिला कर्मचारी थीं, महिला वैज्ञानिक थीं। साथियों, जो महिलाएं फेमिनिज्म का झूठे फेमिनिज्म का झंडा लेकर आगे चलती हैं और घर के काम को छोटा समझती हैं, इस मूवी में देखने को मिलेगा कैसे उन भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने अपने घर के साथ साथ वैक्सीन बनाए जाने जैसे दुर्लभ कार्य को घर के कार्य के साथ संपादित किया और सफलतापूर्वक संपादित किया। ये उन लोगों के मुंह पर एक कर्रा तमाचा है, एक कर्रा स्लैप है, जो फेमिनिज्म का झूठा झंडा लेके आगे बढ़ते हैं। असली फेमिनिज्म तो ये है साथियों, अपने घर के साथ साथ अपने देश को भी सुरक्षित किया है उन्होंने। जय हिंद, वंदे मातरम।